हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं अभी आप सभी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी सब। तो चलिए आ जाइए, एक बार मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक धमाकेदार, शानदार और जानदार क्लास। और इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं पहले चैप्टर का पहली प्रश्नावली को, यानी कि प्रश्नावली 1.1। और इस प्रश्नावली 1.1 से हम कुछ सवाल लेंगे जो कि बहुत ही शानदार सवाल हैं। और आप इससे पिछली क्लास में हमने जिस कॉन्सेप्ट की बात की थी, जिस तरीके की बात की थी, जिस टॉपिक पर बात की थी, उसी टॉपिक पर आधारित हैं ये तीनों सवाल। ठीक है, इन पर चर्चा करेंगे, फिर आगे के सवालों को देखेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। देखिए, पहला सवाल कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF, ठीक है ना, HCF यानी मासा बोलते हैं, महत्तम समापवर्तीय के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ये आपके समझ में नहीं आने वाला है। मेरी इससे पिछली वाली क्लास जो है उसमें मैंने इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पूरी तरह से वीडियो बनाकर आपको समझाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, अगर नहीं देखिए तो वहाँ जाकर देख लेना। पहले उसको समझना, फिर आप एक्सरसाइज पर आना, प्रश्नावली पर आना। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, जिसने देखी है वो समझिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF बताना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो इसमें 135, ठीक है समझना, 135, एक मिनट रुकिए ज़रा, जो हमें ऑप्शन दिया है उसमें हमें दो चीज़ें दी हैं। एक तो दिया है 135 और दूसरा दिया है हमें 225। तो सिंपली हमें इसमें देखना है बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप कहोगे बड़ी संख्या 225 है। ठीक है, जो कि 225 बड़ी संख्या है और 135 क्या है, छोटी संख्या। एक बात बताइए, कभी भी हम भाग करेंगे, है ना, विभाजन पर मैं तो बात कर रहा है, विभाजन एल्गोरिथम। तो जब भी हम भाग करेंगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे, एक बात ये याद रखनी है। तो हम भाग करेंगे 225 को 135 से। ठीक है, सिंपल 225 को 135 से भाग करेंगे। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो जिसको भाग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में मैंने बात बताई थी आपको, जिसको भाग करना है उसको रखते हैं। हमें भाग किसको करना है, 225 को भाग करना है। ठीक है, 225 को किससे भाग करना है, 135 से भाग करना है। बस यही रुक जाइए, जिसको भाग करना है उसके बराबर लिख देते हैं जिससे भाग करना है। अब देखिए, 135 से 225 कितनी बार कटेगा। अगर हम दो बार में काटते हैं तो 135 दूनी कितना हो जाएगा, 135 दूनी हो जाएगा 270। ठीक है, 270 जो कि 225 से ज़्यादा हो जाएगा, तो दो बार में तो कटेगा नहीं, तो हम इसको काटेंगे कितनी बार से, एक बार में। तो 135 से कम 135, ठीक है ना, 135। अब 225 में से 135 घटाओगे तो कितना बचेगा, शेष बच गया तुम्हारे पास 90। ये आपको समझ में आया या नहीं, ये मैं नहीं जानता, आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा समझिए, इसको मैं आपके तरीके से कनेक्ट करके बताऊंगा तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। बस बने रहिए, बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगा, बहुत शानदार तरीके से, जिस प्रकार से आप करते हुए आए हैं उस तरीके से कनेक्ट करके बताऊंगा चीज़ों को, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक बस आप समझिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख ली, मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर को। अब देखिए, अब हमारे पास 135 बचा। ठीक है, 135 को डिवाइड करेंगे। अब हम किसे डिवाइड करेंगे, 135 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये मैंने लिख लिया 135 बराबर किससे डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बचा है उससे डिवाइड करेंगे। शेषफल क्या बचा है अपने पास, 90 बचा है। ठीक है, अब 90 से 135 को जब डिवाइड करेंगे तो अगर हम दो बार में डिवाइड करते हैं तो 180 हो जाएगा, है ना, 90 दूनी 180 होता है, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। 90 ही कम 90, जब 90 में से 135 में जब 90 घटाओगे तो तुम्हारे पास शेष कितना बचेगा, 45 शेष बच गया। ये 45 शेष बच गया। अब ये जो 90 है इसे ले लीजिए, अब इसे डिवाइड कीजिए। ठीक है, अब इसे ले लिया, किससे डिवाइड करेंगे, शेषफल जो बचा है, क्या बचा है, 45। और 45 दूनी क्या होता है भैया, 90 होता है। शेषफल तुम्हारे पास
क्या बच गया, 0 बच गया। समझ में आया, शेषफल अब क्या बच गया, 0। तो फाइनली संख्या किससे कटी है, 45 से कटी है। फाइनली संख्या किससे कटी है, 45 से कटी है। तो मैं कह सकता हूँ इनका HCF होगा भाई बराबर 45। इनका HCF कितना आ गया, 45 आ गया। ये तो हो गई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की बात। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। जिस संख्या को भाग देना है उसको लिखेंगे और उसके बराबर में वो लिखेंगे जिससे भाग देना है, और फिर डिवाइड करते चले जाएंगे, शेष लिखते जाएंगे। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे फिर भाग करेंगे, फिर जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे भाग करेंगे शेषफल से। ठीक है, ये तो हो गई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की बात। अब जो आपका और हमारा पुराना तरीका है, देखिए मैं उससे कनेक्ट करके बताता हूँ। सिंपल सी बात, अगर मैं कहूँ तो 135 से भाग देना था 225 को, यही तो सवाल था। अब इसे डिवाइड करिए, 135 ही कम 135 भाई, यही लिखा था, बटे कितना बचा था हमारे पास, 90 बचा। ठीक है, 90 बचा। अब ये जो 90 है इसका क्या करना है, देखिए अब हम भाग में मैनुअली भाग में क्या करते हैं, बस इस 135 से इस 90 को डिवाइड देंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है। ये जो 90 शेषफल बचा है अब इससे डिवाइड देंगे, किसे, इसे 135 को, इससे डिवाइड देंगे 135 को। ये होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब 90 से जब डिवाइड करेंगे तो फिर एक बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। नीचे क्या बच गया तुम्हारे पास, 45 बच गया। कितना बच गया भाई, 45 बच गया। समझ गए। अब ये जो 45 है, अब इस 45 से डिवाइड करेंगे इस 90 को। ठीक है, 45 दूनी 90। फाइनली संख्या किससे कट गई, 45 से कट गई। 45 से डिवाइड हो गई तो HCF तुम्हारे पास फाइनली आ गया 45। उम्मीद है ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी पूरी तरह से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, नहीं समझे हैं तो वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आपके मोबाइल में सेव है वीडियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, समझ में आया आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कैसे अप्लाई करते हैं और ये क्या होती है ना, दोनों चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। उम्मीद है आपको दोनों ही चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो अभी 2 सवाल हो रहे हैं, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, अच्छे से समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। तुम भी बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है A196 और 38220 यानी कि 38,220 और 196 का HCF ज्ञात करना है हमें। वही तरीका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा था, जिसको भाग करना है, भाग किसको करते हैं, बड़ी संख्या, और हमारे पास बड़ी संख्या है 38,220। इसको भाग करना है, किससे भाग करना है, 196 196 से। अब बताइए 196 से 38,220 कितनी बार कटेगा। मैं आपको बताऊं तो भाई ये कटता है 196 से 195 बार। आप इसे डिवाइड करके देख सकते हैं। 195 से अगर 196 से अगर डिवाइड करेंगे 38,220 को तो 195 बार पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि शेषफल 0 बच जाएगा। तो ये जो फाइनली कटा ये किससे कटा बताइए, ये फाइनली कट गया 196 से। तो तुम्हारा HCF यहाँ हो जाएगा 196। बताइए क्लियर हुआ, बहुत ही आसान था, बहुत सिंपल था। जिसको भाग करना है उसको लिखा, उसके बराबर जिससे भाग करना है उसको लिखा। ठीक है, गुणा, जितनी बार कटेगा उतनी बार लिखेंगे और प्लस करके शेषफल लिख देंगे। जिससे संख्या फाइनली कट जाएगी लास्ट में वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान था, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान था। ठीक है, चलो इसको रफ करते हैं ना, इसको रफ करता हूँ मैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसको रफ करेंगे और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया आपसे। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, लेकिन इसमें संख्याएं चेंज हैं। 867 और 225 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो बड़ी संख्या को भाग करते हैं। बड़ी संख्या है हमारे पास 867, भाग किससे करना है 255 से, ठीक है। 255 से भाग करना है 867 को, ठीक है, सिंपल। अब अगर मैं 255 से इसे 867 को भाग करूं तो कितनी बार जाएगा बताइए, कितनी बार जाएगा। अगर मैं 4 बार लेता हूं तो 800 से ऊपर चला जाएगा, 4 दूनी 800 तो वैसे ही हो रहा है, ठीक है, और करीब 1000 के समथिंग जाएगा। तो इसलिए 4 बार नहीं 3 बार कटेगा। तो 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, ये 765 बन जाएगा तुम्हारे पास। कितना बन जाएगा 765। अब 867 में से 765 घटाओगे तुम्हारे पास कितना बचेगा, प्लस करके लिख देंगे 102, ठीक है। ये बचा तुम्हारे पास शेष 102, ठीक है। अब 255 को डिवाइड करना पड़ेगा, 255 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 102 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपली कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, तो 204 हो जाएगा। 204 जब तुम 255 में से घटाओगे तो कितना आएगा बताइए, 51 शेष बचा। ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, 51 शेष बच जाएगा यहाँ तुम्हारे पास, ठीक है। चलिए इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ। अब 102 को डिवाइड करना पड़ेगा, 102 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1 मिनट, 102 को डिवाइड करो भाई इस जो ये शेष बचा है इस वाले 51 से। 51 से 102 को डिवाइड करोगे 2 बार में पूरा कट जाएगा, शेष 0 बच जाएगा। तो फाइनली संख्या किससे कट गई तुम्हारी 51 से। तो तुम क्या कहोगे, HCF आ गया तुम्हारा 51, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 51, इसका क्या हो गया, HCF हो गया। तो प्रश्नावली 1.1 में हमने जो पहले सवाल था, इसमें 3 सवाल दे रखे थे हमें। पहले सवाल में एक ही तरीके पे तीनों सवाल डिपेंड थे और हमने तीनों सवाल कर लिए हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।